अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है Gli articoli determinativi। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए andiamo al वीडियो। इटली में 3 किस्म के आर्टिकली यानी कि आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला है determinativi, दूसरे नंबर पर आ जाता है indeterminativi और लास्ट पर है partitivi। हम आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है articoli determinativi। articoli determinativi का मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश में इन आर्टिकल्स को हम लोग द के नाम से पहचानते हैं। अब आर्टिकली determinativi के अंदर मस्कीले भी आता है और फेमिनीले भी आता है। मस्कीले का मतलब होता है मुज़क्कर और फेमिनीले का मतलब होता है मोनस। अब अगर कुछ लोगों को मुज़क्कर और मोनस का उर्दू में समझ नहीं आया तो उनके लिए मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जो मस्कीले होता है वो हम मेल को बोलते हैं और जो फेमिनीले होता है वो फीमेल को बोलते हैं। मैं अपनी वीडियोस में मेल और फीमेल बोलूँगी, ऐसे जो भी मुझे सुन रहा होगा उन सबको समझ आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं मस्कीले के साथ। मस्कीले के अंदर सिंगुलारे भी होता है और प्लूराले भी होता है। सिंगुलारे उर्दू में वाहिद और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूराले का मतलब है जमा यानी कि इंग्लिश में प्लूरल। इंग्लिश में ऐसे होता है कि कोई भी अगर लफ्ज़ फीमेल है चाहे वो मेल है तो उसके आगे लफ्ज़ के आगे हमेशा द लगता है, चाहे फिर वो लफ्ज़ मस्कीले हो या फेमिनीले हो। पर इटालियन में मस्कीले जो होते हैं लफ्ज़ या कुछ चीज़ें उनके लिए अलग आर्टिकल्स होते हैं और जो फेमिनीले लफ्ज़ या चीज़ें होती हैं उनके लिए अलग आर्टिकल्स होते हैं। मस्कीले सिंगुलारे के अंदर यानी कि मेल सिंगुलर के अंदर हमें 3 आर्टिकल्स मिलेंगे और वो है इल, फिर आ जाता है एले अपोस्ट्रोफो और फिर है लो। और ऐसे ही हमें मस्कीले प्लूराले यानी कि मेल प्लूरल के अंदर भी 3 ही आर्टिकल्स मिलेंगे और वो हैं ई, यी और फिर ली। मतलब 2 बार ली है और 1 बार ई है। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो इल आर्टिकल होता है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले लगता है और फिर एल अपोस्ट्रोफो जो होता है वो वावल के पहले लगता है। मतलब आ, ए, ई, ओ, ऊ, इन वावल्स के पहले एल अपोस्ट्रोफो लगेगा। और फिर आ जाता है एक्स, इप्सिलॉन, पी, एस, जी, एन, पी, एन, एस और जेता। अगर ये लेटर किसी लफ्ज़ के आगे आ जाएं तो मुझे उस लफ्ज़ के आगे लो लगाना होगा। अब हम पहले मस्कीले सिंगुलारे यानी कि मेल सिंगुलर की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऐसे आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। तो हमारी सबसे पहली एग्जांपल है इल प्रेते। इल प्रेते, प्रेते का मतलब होता है पादरी यानी कि जो चर्च के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेते। फिर आ जाता है लर्टिकोलो। लर्टिकोलो, आर्टिकुलो बोलते हैं आर्टिकल को। फिर आ जाता है लोप्सिकोलोगो। लोप्सिकोलोगो, सिकोलोगो बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट को। अब हम देखें कि हम लोगों ने इल वहाँ पे लगाया है जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है। अब इस केस में प्रेते के सामने पी है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आर्टिकल इल लगा दिया है। और फिर आप नीचे देखें कि हमें अब्लुत्सियोने के पहले आ यानी कि इंग्लिश वाला जो ए होता है वो नज़र आ रहा है और वो एक वावल है। जहाँ पे भी मुझे वावल नज़र आए, मतलब लफ्ज़ के स्टार्ट में वावल नज़र आए तो मुझे एल अपोस्ट्रोफो लगा देना है। फिर नीचे जो है वो है सिकोलोगो। सिकोलोगो के पहले पी एस से हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने लो लगा दिया है क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है जहाँ पे भी मुझे पी एस से या फिर जो मैंने आपको पीछे लफ्ज़ मेंशन किए हैं वो अगर लफ्ज़ आपको नज़र आते हैं किसी भी लफ्ज़ के स्टार्ट में तो मुझे लो लगाना है। अब हम फिर से चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। अब हम लोगों ने सिंगुलारे को तो समझ लिया कि उसे हम लोगों ने कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। अब हम देखते हैं मस्कीले प्लूराले यानी कि मेल प्लूरल।
ये जो है ये मोनस जमा है, तो मतलब ये ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होगा। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है जो सिंगुलारे है वो इल, एल एपोस्ट्रोफो और लो। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में इल आएगा तो अगर मुझे उसका प्लूराले यानी कि जमा बनाना है तो मुझे ई लगा देना है। और अगर कोई लफ्ज़ एल अपोस्ट्रोफो से शुरू हो रहा है और मुझे उसका प्लूराले बनाना है तो मैं ली लगा दूंगी। ऐसे ही जो लफ्ज़ लो से शुरू होते हैं और अगर मुझे उसका प्लूराले बनाना है तो मैं ली लगा दूंगी। अब हम फ़ौरन से एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है ई प्रेती, ई प्रेती। फिर आ जाता है ली अर्तिकोली, ली अर्तिकोली। और फिर है ली प्सिकोलॉजी, ली प्सिकोलॉजी। अब जहाँ पे सिंगुलारे में आर्टिकल इल था वहाँ प्लूराले में आर्टिकल ई हो गया है, और जहाँ पे सिंगुलारे में आर्टिकल एल अपोस्ट्रोफो था वहाँ पे प्लूराले में आर्टिकल ली हो गया है। और ऐसे ही जहाँ पे सिंगुलारे में आर्टिकल लो था वहाँ पे प्लूराले में आर्टिकल ली हो गया है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंगुलारे में प्सिकोलोगो मतलब GO पे ख़त्म हो रहा है और प्लूराले में प्सिकोलॉजी पे ख़त्म हो रहा है। ये हम लोग अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ सिंगुलारे और प्लूराले की, वहाँ आप लोगों को बेहतर समझ आएगी इन सब चीज़ों की। पर अभी जो मेन टॉपिक है वो है आर्टिकोली डेटर्मिनेटिवी। ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि अगर मुझे समझाने में कोई गलती लग रही है तो आप लोग एग्जांपल्स देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने मस्कीले को समझ लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फेमिनिले की तरफ यानी कि मोनस की तरफ। जिनको उर्दू में मोनस का नहीं पता है उनके लिए अब हम लोग बढ़ते हैं फीमेल आर्टिकल्स की तरफ। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है मस्कीले की तरह कि फेमिनिले के अंदर भी दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, एक सिंगुलारे और दूसरा प्लूराले। अब हम वही चीज़ करेंगे, पहले हम लोग सिंगुलारे को समझेंगे और फिर हम लोग प्लूराले को देखेंगे। फेमिनिले सिंगुलारे के अंदर हम लोग ला और एल अपोस्ट्रोफो यूज़ करते हैं। ला जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले आएगा, जैसे हम लोगों ने मस्कीले के अंदर पढ़ा था, पर वहाँ पे इल था, यहाँ पे ला है क्योंकि ये सिंगुलारे फेमिनिले है और वो सिंगुलारे मस्कीले था। और फिर जो आप लोगों को नीचे एल अपोस्ट्रोफो नज़र आ रहा है वो मस्कीले के लिए भी यूज़ होता है और फेमिनिले के लिए भी यूज़ होता है, पर डिपेंड करता है लफ्ज़ के ऊपर कि लफ्ज़ कैसे लिखा हुआ है, मतलब उसका जो आखिरी लेटर है वो कैसे लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी इस चीज़ की। एल अपोस्ट्रोफो हम लोग हमेशा जो वावल होता है उसके पहले लगाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि एल अपोस्ट्रोफो वावल के पहले क्यों लगाते हैं। वावल के पहले एल अपोस्ट्रोफो इसलिए लगाते हैं ताकि डबल वावल्स रिपीट ना हो। अब हम पहले सिंगुलारे की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है ला मामा। ला मामा, मामा बोलते हैं मदर को। फिर आ जाता है ला मीका। ला मीका, अमीका बोलते हैं दोस्त को, यानी कि जो फीमेल फ्रेंड होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि जो एम में है, मतलब जो इंग्लिश वाला एम होता है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ला लगाया है। और नीचे लिखा हुआ है आ, मतलब जो इंग्लिश में ए होता है वो एक वावल है, इसलिए मैंने उसके आगे मतलब उसके पहले मैंने एल अपोस्ट्रोफो लगा दिया है क्योंकि वो एक वावल है और मैं ला अगर लिखूंगी तो डबल वावल हो जाएंगे,
इसलिए मैंने एक वावल को ख़त्म कर दिया है और सिर्फ LA अपोस्ट्रोफो लिख दिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैं कैसे समझूंगा या मैं कैसे समझूंगी कि ये लफ्ज़ जो है ये फीमेल है या ये मेल है। तो अगर ये आप लोगों को समझना है कि ये मेल लफ्ज़ है और ये फीमेल लफ्ज़ है, इसके लिए आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद आ जाएगी। अब मैं ये वाली वीडियो आर्टिकल के ऊपर वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लफ्ज़ इटालियन में ऐसे भी होते हैं जिनको समझने के लिए मुझे उनका आर्टिकल ही देखना होता है कि उनका आर्टिकल क्या लिखा हुआ है। अगर तो आर्टिकल ला है तो मुझे समझ जाना चाहिए कि वो लफ्ज़ जो है फेमिनिले ही होगा, और अगर तो आर्टिकल इल है तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये जो लफ्ज़ है वो मस्कीले में है। इसलिए आज हम लोग आर्टिकल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मस्कीले और फेमिनिले के ऊपर होगी, और उससे जो आगे वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो होगी सिंगुलारे और प्लूराले। ऐसे तरतीब से जाएंगे तो हम लोगों को बेहतर समझ आएगी, मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने टेबल के ऊपर। अब हम सीखते हैं फेमिनिले प्लूराले, यानी कि फीमेल प्लूरल और उर्दू में मोनस जमा। यहाँ पे भी मस्कीले की तरह वही चीज़ है कि अगर सिंगुलारे फेमिनिले ला है और मुझे फेमिनिले प्लूराले बनाना है तो मैं आर्टिकल ले बना दूंगी, मतलब ले लिख दूंगी। और अगर LA अपोस्ट्रोफो मतलब फेमिनिले सिंगुलारे है और मुझे फेमिनिले प्लूराले बनाना है तो मैं LA अपोस्ट्रोफो की जगह ले कर दूंगी जमा में। अब हम लोग प्लूराले की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है ले मामे। ले मामे यानी कि ज़्यादा जो मदर्स होती हैं वो। फिर आ जाता है ले अमीके। ले अमीके यानी कि ज़्यादा दोस्त। अब यहाँ पे ले मामे और ले अमीके, अब यहाँ पे हम लोग कोई एक नंबर नहीं उनका बता रहे कि कितनी मदर्स हैं और कितने दोस्त हैं। जैसे इंग्लिश में होता है मदर्स और फ्रेंड्स, हम उनका कोई एक नंबर तो नहीं बता रहे कि इतनी मदर्स हैं और इतने फ्रेंड्स हैं। एक वैसे बात कर रहे हैं जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द मदर या फिर द फ्रेंड। ऐसे ही ला मामा और ले मामे के साथ है कि ला मामा मतलब मदर और ले मामे यानी कि मदर्स, आखिर पे एस आया है, मदर्स मतलब ज़्यादा मदर्स। और ऐसे ही दूसरी एग्जाम्पल है लामीका और ले अमीके। लामीका मतलब दोस्त और ले अमीके यानी कि ज़्यादा दोस्त। हम उनका कोई नाम नहीं बता रहे हैं, नंबर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ दोस्त बोल रहे हैं। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी आर्टिकली डिटरमिनेटिव की कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये वाहिद जमा तो ज़रूर होते हैं, सिंगुलारे और प्लूराले तो ये ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नंबर नहीं बताते। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ हमें बता रहे हैं द मदर और द मदर्स। अब हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। तो फिर मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was